गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। तो आज आप लोगों के पास प्रीपोजिशन लेके आया हूँ। प्रीपोजिशन से डरिएगा मत। प्रीपोजिशन से बहुत लोग डरते हैं, मैं बहुत लोगों की बात सुना हूँ, मैं भी डरता था। तो प्रीपोजिशन से डरना नहीं है, इससे लड़ना है। जैसे अभी कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, वैसे ही इससे भी लड़ना है। तो ये लोग होता है कि जैसे प्रीपोजिशन सुनते हैं कि वाह उतना ज़्यादा प्रीपोजिशन है, कैसे रटा जाए। रटना नहीं है, जो सेंटेंस के थ्रू देखिएगा ना तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इसे मैं देखता हूँ सेंटेंस के थ्रू, तो आप लोग के बीच तो लाया हूँ प्रीपोजिशन। इसे मजा लेके पढ़िए प्रीपोजिशन को। जहाँ भी दिक्कत है, जहाँ भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट में बताना कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। उससे रिलेटेड जो वीडियो एक्स्ट्रा बनानी पड़े मैं बनाऊंगा, बट जहाँ प्रॉब्लम है बताना। तो आइए मैं प्रीपोजिशन को देखता हूँ। तो पहले बात आती है व्हाट इज प्रीपोजिशन। अब व्हाट इज प्रीपोजिशन के पहले एक बात आती है, प्रीपोजिशन कहते किसे हैं। तो प्री और पोजिशन, मतलब अगर इसे संधि विकसित किया जाए, तोड़ के पढ़ा जाए, तो प्री किसे कहते हैं और पोजीशन किसे कहते हैं। तो देखिए, प्री का मतलब हुआ बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, और पोजीशन का मतलब क्या होगा, प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान। तो किसी स्थान के पहले, अब कौन से स्थान के पहले, तो उसका डिफिनेशन सुन लीजिए। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, क्या, अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड, a preposition is a word which is placed, a preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun। मतलब नाउन और प्रोनाउन के जो पहले आते हैं ना, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इसे अच्छे से ढंग से सुनिए। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड या प्लेस्ड, विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन, क्योंकि नाउन और ए प्रोनाउन के बीच हम रखते हैं, यूज करते हैं टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स। अब यहाँ बात आ रही है टू शो इट्स रिलेशन। तो देखिए, जैसे देखिए, राम इज विथ मी, ठीक, विथ मेरा क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। मी क्या हुआ, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन हुआ। तो मैं क्या बोला, नाउन या प्रोनाउन के पहले, मतलब कोई भी प्लेस जहां मैं सिचुएट कर रहा हूं, जहां मैं रख रहा हूं, नाउन और प्रोनाउन के पहले जो है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। तो अब बात आ रही है टू शो इट्स रिलेशन और टू शो इट्स क्या, टू शो इट्स रिलेशन टू शो टू सम अदर वर्ड्स। तो रिलेशन यहाँ बता नहीं रहा है, जैसे मी मेरे साथ, राम मेरे साथ है, तो रिलेशन ही बता रहे। जैसे आप लोग के साथ ही है, देखिए, राम इज अब यहाँ भी प्रीपोजिशन है। अस मीन्स प्रोनाउन, प्रोनाउन अस किसको बोध करता है, एक से ज्यादा। अस क्या, अस मेरा प्लूरल आएगा ना, क्योंकि मैं दे है, तो वे लोग हमारे, हम लोगों के बीच, वे लोग हमारे साथ हैं। तो मैं, मेरा बोलने का यही तात्पर्य है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले जो यूज किया जाए ना, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। अब जो मतलब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी बहुत तरह के होते हैं। फ्रेजल प्रीपोजिशन, नॉर्मल प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन इज, एट, इन, विथ, ओवर, बिलो, डाउन, ये सब प्रीपोजिशन है। तो आइए अब हम सेंटेंस के थ्रू देखते हैं प्रीपोजिशन कहते किसे हैं। सेंटेंस बताऊंगा लेकिन उसमें कंसेप्ट भी बताऊंगा, इसलिए जो कंसेप्ट बताऊं ना उसे ध्यान से नोट कर लेना। अब आओ, जैसे द कैलकुलेटर इज, द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल, क्या होना चाहिए, द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। तो यहां मेरा होना चाहिए ऑन, ओवर, एट, इन। तो टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर कैलकुलेटर रखा गया है। तो अब यहाँ कंसेप्ट देखो, कोई भी चीज किसी पे स्पर्श कराया जा रहा है ना, कोई भी चीज किसी पे स्पर्श कराया जा रहा है, मतलब किसी के फ्लैट पे रखा जा रहा है, मतलब फ्लैट मतलब समतल, किसी के स्पर्श कराने के बोध में उसे ऑन यूज करते हैं। क्या ऑन यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल, टेबल को स्पर्श कर रहा है, टेबल को छू रहा है, टेबल पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, ऑन। ऐसे ही कंसेप्ट के थ्रू पढ़िएगा तो जल्दी याद होगा। He was angry, he was angry dash me, he was angry dash me का मतलब क्या, वह मुझसे गुस्सा है। एंग्री मतलब गुस्सा, गुस्सा होता है ना। तो एंग्री का यहाँ कंसेप्ट देखिए, एंग्री विथ अ पर्सन, एंग्री एट समथिंग। तो एंग्री विथ अ पर्सन, अब मैं कैसे समझूंगा कि एंग्री विथ ए पर्सन ही लगेगा, पर्सन कहाँ बोध हो रहा है, तो भाई मी है ना, मी मेरे साथ, मैं पर्सन हूं, तो एंग्री विथ अ पर्सन, इसे रिलेट कीजिए, एंग्री विथ अ पर्सन, तो एंग्री विथ,
ओके, अब यहाँ मैं क्या बोला, एंग्री विथ अ पर्सन एंग्री एट समथिंग। तो एंग्री एट समथिंग मतलब द टीचर वाज एंग्री एट माई मिस्टेक। जैसे मैं बोलूँ तुरंत उस पर सेंटेंस बनाइए, क्या तुरंत सेंटेंस बनाइए, दिमाग में मतलब तुरंत आएगा कि हाँ मेरा कंसेप्ट सही है गलत। तो मैं क्या बोला, एंग्री एट समथिंग, द टीचर वाज एंग्री एट माई मिस्टेक, मतलब क्या हुआ, मेरे गलती पे मेरे शिक्षक मुझे मेरे पे गुस्सा किए। तो द टीचर वाज एंग्री एट माई मिस्टेक, एंग्री विथ अ, जल्दी बोलो, एंग्री विथ पर्सन एंग्री एट समथिंग, याद रखना। और कोई भी स्पर्श कराने के बोध में क्या आएगा, ऑन। ओवर भी बताऊंगा, जब आता है ओवर तो बताता हूं। आई कंग्रेचुलेटेड हर डैश सक्सेस, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे सक्सेस पे उसने बधाई दिया। तो एक चीज याद रखना, जब भी कंग्रेचुलेटेड आए ना शब्द, याद भी रखो, तरीका भी देखो और ट्रिक भी देखो। तो जब भी कंग्रेचुलेटेड वर्ड आता है हमेशा ध्यान रखना कि ऑन लगे, इसे रट लो, कंग्रेचुलेट ऑन, कंग्रेचुलेटेड ऑन, कंग्रेचुलेट वर्ब है, कंग्रेचुलेट ऑन, हमेशा याद रखना। आई कंग्रेचुलेटेड हर ऑन सक्सेस। ओके, अब आती है बात, द एरोप्लेन फ्लू डैश द हिल यस्टरडे, द एरोप्लेन फ्लू डैश द हिल यस्टरडे। तो देखिए जहां भी एरोप्लेन रहे ना, जहां भी एरोप्लेन, यहां लिख देता हूं, जहां भी एरोप्लेन या ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल और एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, जहां भी एरोप्लेन और किसकी बात की जाए, ब्रिज की, तो वहां हम हमेशा ओवर यूज करेंगे। ट्रिक भी है, कंसेप्ट भी है, दोनों है इसमें, इसलिए ध्यान रखना। तो क्या बोला मैंने, जहां भी एरोप्लेन और ब्रिज की बात की जाए, मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, ना कि प्रोफेशनल टीचर बनना है। प्रोफेशनल टीचर बनना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन, बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है उसके पीछे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठा के आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ, नहीं, इसके बारे में बहुत मैं भी रिसर्च किया हूँ। तो द एरोप्लेन फ्लू, मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी याद हो, जल्दी से जल्दी शॉर्ट ट्रिक बन जाए। तो एरोप्लेन और ब्रिज, मैं इसलिए इसे अलग कर दिया कि द एरोप्लेन और ब्रिज हम लोग से हमेशा ऊपर रहते हैं, तो क्या होता है, ओवर, ओवर यूज करेंगे। आई हैड टू पास डैश अ फॉरेस्ट टू रीच हिज हाउस। अब यहां बात आती है आई हैड टू पास, आई हैड टू पास, तो पास क्या लगाऊंगा, इन लगाऊंगा, ऑन लगाऊंगा, थ्रू लगाऊंगा या टू लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, थ्रू लगाऊंगा, थ्रू, थ्रू मीन्स में से, थ्रू मीन्स में से। आई हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट टू रीच हिज हाउस, मतलब उसके घर जंगल में से हम लोगों ने पास किया, जंगल से पास किया हम लोगों ने। आई हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट टू रीच हाउस। ओके, सी हैज पास्ड, सी हैड पास्ड। अब यहाँ बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हैड लगा है, यहाँ V3 नहीं लगा। तो मैं क्या बोला कि जब भी कोई भी इंफिनिटी आए, मैं सिंटेक्स में बताया था, जब भी कोई इंफिनिटी आए तो किसी भी वर्ब के पहले टू है तो इनसे इंफिनिटी बोध होती है। तो इंफिनिटी 2 + V1, तो 2 + V1 आ गया, सिंटेक्स यहाँ काम आया। सी हैज पास्ड थ्रू, अब मैं पहले से यहाँ थ्रू लिख दिया हूँ क्योंकि इससे ही रिलेटेड है, तो क्या लगेगा यहाँ, थ्रू। तो थ्रू ए फॉरेस्ट, इसलिए मैंने लिखा कि इससे रिलेट किया, मैं दोनों एग्जाम्पल को रिलेट किया कि तुम लोगों को समझ में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। तो आओ आगे सेंटेंस में देखते हैं। आगे सेंटेंस करने के पहले, आगे प्रीपोजिशन बढ़ने के पहले एक छोटा सा कोटेड लाइन तुम लोग के बीच रखते हैं, क्योंकि बीच में मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, या मैं पढ़ूं तब या तुम पढ़ो तब, किसी के पढ़ने के बीच में मोटिवेशन लाइन आज के युग में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सभी के घर, सभी के ऊपर बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे काम रहते हैं। तो मोटिवेशन और कोटेड लाइन मेरी क्या है, सुनो। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधने का मतलब कि ऐसे हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने। जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड क्या है, हादसा ही है ना, कोविड क्या है मेरा, हादसा ही है। तो मैं क्या बता रहा था, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं है तुम्हारे हौसलों के सामने। समझ में आ गई, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने। ये कोविड के बीच हाथ रख के बैठ जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यही कोविड हमें सिखाएगा कि आगे मुझे क्या करना है। ये कोविड में बहुत अच्छे टाइम मिले हम लोग के बीच, तो इसलिए मैंने बोला हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं है तुम्हारे हौसलों के सामने। चलिए आइए देखते हैं 7 नंबर। ही कम्स डैश और नोबल फैमिली। तो नोबल फैमिली मतलब
क्या है मेरा, वो नाउन है। तो मैं क्या बोला, नाउन और प्रोनाउन के पहले जो प्रीपोजिशन आता है उसे क्या कहते हैं, सॉरी, नाउन और प्रोनाउन के पहले जो भी मैंने यूज किया, यहाँ जो भी यूज करूंगा मैं, तो उसे क्या कहूंगा, प्रीपोजिशन। और यही प्रीपोजिशन जो यहाँ भर दूंगा मैं, जो यहाँ फिल कर दूंगा, उससे रिलेट करूंगा तो टू सम अदर वर्ड्स और टू शो रिलेशन। सो मतलब SHOW, मतलब रिलेशन दर्शाता है। तो ही कम्स डैश अ नोबल फैमिली, तो क्या होगा, ऑफ। अब बात आती है कम प्लस ऑफ, ये मेरा फ्रेजल प्रीपोजिशन है। फ्रेजल PHRASAL, फ्रेजल प्रीपोजिशन। कम ऑफ का मतलब बिलोंग टू, जैसे बोला था ना, आई बिलोंग टू डैश डैश, आई बिलोंग टू डैश डैश बोला जाता है, तो उसे ही फ्रेजल प्रीपोजिशन के यूज में हम कम ऑफ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, ही कम्स डैश अ नोबल फैमिली, मतलब वह नोबल फैमिली से आता, मतलब क्या, वह नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, वह नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। तो ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। ओके, समझ में आ गई, कंसेप्ट ध्यान में रखना बस। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, मेरे वॉच में, तुम्हारे वॉच में क्या टाइम हो रहा है। तो कोई भी वॉच, कोई भी टाइम में जहां टाइम की बोध हो प्रीपोजिशन में, वहां क्या लगाऊंगा मैं, बाई। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, टाइम बाई योर वॉच। टाइम, जब भी टाइम क्या बोध करेगा, बाई, प्रीपोजिशन क्या बोध करेगा, बाई। ओके, रीता इज सफरिंग, ये तो कॉमन है, ये तो तुम लोग भी जानते हो, जो नहीं जानते हो उसे जान लो। रीता इज सफरिंग विथ, सॉरी यहां तो मैं लिख ही दिया, रीता इज सफरिंग डैश फीवर, मतलब फ्रॉम फीवर। ओके, अब देखिए बहुत ज्यादा मायने रखता है एग्री और एंग्री। तो एंग्री मैं बता चुका हूं, एंग्री विद अ पर्सन, एंग्री एट समथिंग, उसे मैं इलैबोरेट भी कर चुका हूं। अब आइए एग्री। एंग्री मतलब क्या था, क्रोधित होना, और एग्री मतलब सहमति, सहमत होना, मतलब सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड। तो आई एग्री डैश यू, तो देखिए कैसे कैसे क्या होता है इसमें, एग्री विथ अ पर्सन, एग्री ऑन ए पॉइंट, एग्री टू अ प्रपोजल। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, किसी प्रस्ताव को मैं पेश किया तो उसे एग्री टू वहां यूज होगा। तो आई एग्री डैश यू, डैश यू मेरा क्या है, यू मतलब तुमसे, तुमसे क्या है मेरा, रिलेशन है, रिलेशन है ना, एक दूसरे के टचवुड है, तो टचवुड रिलेशन हुआ। रिलेशन जब भी यूज करता है तो प्रीपोजिशन को बोध करता है, तो प्रीपोजिशन को बोध करता है। तो आई एग्री विद यू, क्यों, मैं बोला ना आई एग्री विद यू, कहने का मतलब कि एग्री विथ अ पर्सन, तो एग्री विथ अ पर्सन में यू आ गया। ओके, आई डू नॉट एग्री डैश योर प्रपोजल, मैं बोला एग्री विथ अ पर्सन, एग्री टू योर प्रपोजल, एग्री ऑन ए पॉइंट, किसी बिंदु पे बात करूं, किसी मुद्दे पे बात करूं, तो एग्री क्या, आगे समझ में, आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। अब यहां आती है वी ऑल एग्री डैश दिस पॉइंट, मैं बोला फिर से दोहरा दे रहा हूं, ये हमेशा याद रखना, एंग्री एट समथिंग, एंग्री विथ ए पर्सन। ठीक, अब बात आती है एग्री की। एग्री मतलब सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड, सहमति। तो एग्री विथ ए पर्सन, एग्री टू ए पॉइंट, एग्री टू ए प्रपोजल, एग्री ऑन ए पॉइंट। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पॉइंट की बात हो रही है, एग्री ऑन ए पॉइंट। अब जिसे नहीं समझ में आ रही है वो कमेंट में बताना, और मेरी टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। ट्विटर पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और इस प्रोग्रेसिव एकेडमी की तरफ से आप लोग को सभी को फिर से जय हिंद।